Hello dear students, welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 9th की इंग्लिश रीडर जो बुक है पनोरमा इंग्लिश रीडर उसके चैप्टर 6 जिसका नाम है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट के बारे में जानेंगे, जिसको लिखा है बिल ब्राइसन ने। और अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में हम जानेंगे किस तरीके से कि इंसान जो है वो कैसी एक्टिविटीज़ करता है, उसके साथ हमेशा कुछ गलत होते रहता है, तो वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। लिखा है ऑफ ऑल थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट, लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज़ परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग। यानी कि वह सभी बातें जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ, सच्चे जीवन में जीना उनमें सबसे विशिष्ट है। आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्ड विथ वंडर एट द नंबर ऑफ थिंग्स दैट अदर पीपल डू विदाउट एनी एविडेंट डिफिकल्टी दैट आर प्रिटी मच बियॉन्ड मी। मतलब मैं जो हूँ इस बात से अचरज भरा रहता हूँ कि जो चीज़ें है ना दूसरे व्यक्ति बड़े ही आसानी से कर लेते हैं वो मेरे कार्य क्षमता के बाहर रहता है। आई कैन नॉट टेल यू द नंबर ऑफ टाइम्स दैट आई हैव गॉन लुकिंग फॉर द लेबोरेटरी इन अ सिनेमा फॉर इंस्टेंस एंड एंडेड अप स्टैंडिंग इन एन एली ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ सेल्फ लॉकिंग डोर। मतलब ये बताना चाह रहा है कि मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मैं कितनी बार सिनेमा में हाथ मुंह धोने वाले स्थान को खोजते खोजते गली के अपने से बंद होने वाले दरवाजे की तरफ गलत साइड में खड़ा हो जाता था। तो इस तरीके से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मैं मतलब कितना मेरे साथ कितना गलत होता है। मेरे साथ जो मेरी जो कार्य क्षमता है वो बिल्कुल ना के बराबर है, मैं कोई चीज़ ढंग से कर नहीं सकता। माई पर्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इज़ रिटर्निंग टू होटल डेस्क 2 or 3 times a day एंड आस्किंग वॉट माई रूम नंबर इज़। मतलब मेरी तो स्थिति ये है ना, मेरी विशिष्टता मान लीजिए कि मैं एक दिन में 2 या 3 बार होटल लौटता हूँ और पूछता हूँ कि मेरे कमरे का नंबर क्या है। आई एम इन शॉर्ट ईजली कन्फ्यूज्ड। मतलब शॉर्ट में देखा जाए, मतलब वास्तव में देखा जाए तो मैं थोड़ा अव्यवस्थित हूँ, कन्फ्यूज हूँ। आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस द लास्ट टाइम वी वेंट एंड फैमिली ऑन अ बिग ट्रिप। यानी कि मैं इस विषय में सोच रहा था जब मैं पिछली बार परिवार के साथ एक बड़ी यात्रा पर गया था। इट वॉज एट ईस्टर, यानी कि वह ईस्टर का त्यौहार था। एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक, और हम एक हफ्ते के लिए लंदन इंग्लैंड जा रहे थे। When we arrived at Logan Airport in Boston and were checking in, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer program। यानी कि जब मैं वहाँ हवाई अड्डे पे लोगन हवाई अड्डे पे पहुँचा तो जो कि बोस्टन में है, तभी मुझे अचानक से यह याद आया कि मैंने हाल ही में ब्रिटिश एयरवेज की लगातार उड़ान भरने वाले कार्यक्रम में भाग लिया था। आई ऑल्सो रिमेंबर दैट आई हैड पुट द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग दैट वॉज हैंगिंग अराउंड माई नेक एंड हियर्स वेयर द ट्रबल स्टार्टेड। और मुझे ये भी याद है कि मैंने उसका कार्ड जो था अपने गर्दन में लटकाए हुए थैली में रखा था, और वहीं से मेरी मुश्किलें शुरू हुई। द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड। देखिए हुआ क्या कि जो बैग था उसका जो जिप जो चेन थी वो मतलब जैम हो गई थी, यानी कि फंस रही थी। सो आई पुल्ड ऑन इट एंड यैंक्ड एट इट। यानी कि फिर मैंने उस पर जोर से खींचा और उसे झटके भी दिए बहुत सारे। विथ ग्रंट्स एंड फ्रॉन्स एंड इंक्रीजिंग कंस्टर्नेशन आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट्स बट इट नॉट बी बज। सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर विथ मोर ग्रंट्स। यानी कि मैंने बहुत दम लगाकर, है ना, पूरी ताकत लगाकर चिल्ला चिल्ला कर उसे खोलने की कोशिश की। फिर मतलब मुझे डर लगने लगा, ठीक है, और ये कुछ मिनटों तक मैंने ऐसा करते रहा। और फिर क्या हुआ आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड। उसके बाद से क्या हुआ आप अनुमान लगा सकते हैं। एब्रप्टली द जिप गेव वे, है ना, कि अचानक से जो है चेन खुला। द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन एंड एवरीथिंग विद इन, newspaper cuttings and other loose papers, a 14-ounce tin of pipe tobacco, magazines, passport, English money, film was extravagantly ejected over an area about the size of a tennis court। अरे बाप रे। बोला जा रहा है कि जैसे ही वो चेन खुला अचानक से, जब वो इतनी दम लगा के खोल रहा था तो उसके अंदर की एक साइड की सारी चीज़ें खुल के बाहर आ गई, जिसमें न्यूज़पेपर कटिंग्स थे और भी लूज पेपर्स थे, और एक 14 आउंस का, है ना, इतना लंबा चौड़ा पाइप का तंबाकू वाला चीज़ था। फिर मैगजीन्स थे, पासपोर्ट थी, पैसे थे, और फिर कैमरे की रील भी थी, है ना, फिल्म। और वो सारी एक मतलब टेनिस कोर्ट के आकार वाले क्षेत्र में फैल गया सारा कुछ। आई वॉज डम्बस्ट्रैक एज 100 केयरफुली सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स केम रेनिंग डाउन इन ए फ्लटरी कास्केड, coins bounced to a variety of
noisy oblivions, and the now lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging in content as it went. यानी कि जो भी चीज़ें थी वहाँ की ना, मैं भौचक्का होकर देख रहा था कि मेरी सारी चीज़ें जो थी वो सारी फैल गई थी, है ना। और बोला जा रहा है कि मेरी जो जो भी अच्छे से सजाए हुए कागजात थे, है ना, वो सारे मतलब पानी के झरने की तरह नीचे गिरते हुए, हाँ, गिरते गए, और सिक्के अलग अलग आवाज़ कर कर के उछल रहे थे, है ना। और फिर बोला जा रहा है कि जो मैंने अब ढक्कन के बिना तंबाकू था, है ना, वो रोल कर कर के घुड़कता हुआ लोगों के समूह में अपने अंदर की सारी चीज़ें जो थी ना बाहर निकालता चला गया। इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि जो भी टोबैको बॉक्स के अंदर था वो सब निकल गया और बिखर गया, है ना। माई टोबैको, आई क्राइड इन हॉरर, मेरा तंबाकू, मैं अत्यधिक भय से चिल्लाया। थिंकिंग वॉट आई वुड हैव टू पे फॉर दैट मच टोबैको इन इंग्लैंड, मतलब मैं सोचने लगा कि इतने से तंबाकू के लिए मुझे इंग्लैंड में कितना रुपए लगाने पड़ेंगे। नाउ दैट अनदर बजट हैड केम एंड गॉन, मतलब दिमाग में ये चल रहा था कि अब इस तरीके से एक नया बजट सामने आ गया भाई कि टोबैको भी खरीदना पड़ेगा। एंड देन चेंज द क्राई टू माई फिंगर, फिर वो जो भय था सता रहा था टोबैको का, तभी मेरा दिमाग मेरी उंगली पे गया। माई फिंगर, मैं चिल्लाने लगा। एज आई डिस्कवर्ड दैट आई हैड गैस्ड माई फिंगर ऑन द जिप एंड वॉज सेटिंग ब्लड इन अ लेविश मैनर, यानी कि जब मैंने ध्यान दिया कि मेरी उंगली जो थी उससे कट गई थी चेन को खोलने में, है ना, कि एक गहरा घाव हो गया था उस पर, और उसमें से बहुत तेज़ रफ्तार से खून बह रहा था। अब लिख रहा है कि आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, बट व्हेन इट्स माई ओन, वेल आई थिंक हिस्टेरिक्स आर फुली जस्टिफाइड, यानी कि ऐसा तो नहीं होता है कि जब प्राय खून बहता है तो मुझे देखकर अच्छा महसूस नहीं होता है, वास्तव में मैं बेहोश होने लगता हूँ। कन्फ्यूज्ड एंड अनेबल टू हेल्प माई हेयर वेंट इन टू पैनिक मोड, है ना। तो कहा जा रहा है कि अपने आप को घबराया हुआ और अकेला पाकर मैं आतंकित सा उठा। इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट माई वाइफ, है ना, लुक्ड एट मी विद एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर, नॉट एंगर और एक्सस्परेशन, बट जस्ट सिंपल वंडर, एंड सेड, आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर लिविंग। उसी समय मतलब बोला जा रहा है कि मेरी जो पत्नी थी उसने मेरे तरफ आश्चर्य की मुद्रा में देखा, और गुस्से से नहीं देख रहा था, मतलब वो गुस्से में नहीं देख रही थी, केवल अचरज से उसने कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम जीने के लिए ये सब करते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। बट आई एम अफ्रेड इट्स सो, है ना, कि लेकिन मुझे डर है कि ये ऐसा ही है, मैं ऐसा ही हूँ। आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रॉफ्स व्हेन आई ट्रेवल, मतलब मैं जब भी यात्रा कर रहा होता हूँ ना तो मेरी यही दुर्गति होती है। वंस ऑन एन एरोप्लेन आई लीन्ड ओवर टू टाई ए shoelace. Just at the moment, someone in the seat ahead of me threw his seat back into full recline and found myself pinned helplessly in the crash position. मतलब बता रहा है कि जब भी मैं उड़ान भरता हूँ, जब भी मैं कोई ट्रैवलिंग करता हूँ, उस समय मेरे साथ मेरी यही दुर्गति होती है। उसी के संदर्भ में ये बताता है कि जब मैं एक एरोप्लेन पे सफ़र कर रहा था और जैसे ही मैं अपनी सीट पे झुक के अपने जूते की शू लेस बांध रहा था, उसी क्षण क्या हुआ, जैसे मैं झुका तो मेरे आगे वाली जो सीट का बंदा था उसने अपनी सीट को खोल दिया ताकि वो लेट पाए, और उसके सीट को खोलने से मेरे ऊपर वो सीट आ गई मेरे सिर के ऊपर और मैं उसमें फंस गया। It was only by clawing the leg of the man sitting next to me that I managed to get myself freed. यानी कि तब मैं तो फंसा हुआ था, तो फिर मैंने जैसे तैसे अपने बगल वाले बंदे का पैर पकड़ा और उससे बोला कि मुझे यहाँ से रिलीज़ करे। On another occasion, I knocked a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside me. अब दूसरे अवसर की बात कर रहा है कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने एक शराब की गिलास जो थी एक सुंदर स्त्री के गोद में गिरा दिया। The flight attendant came and cleaned her up एंड बॉट मी अ रिप्लेसमेंट ड्रिंक। और फ्लाइट अटेंडेंट जो होती है ना, वो आई, विमान की जो सेविका होती है वो आई और उसे साफ किया और मुझे दूसरी शराब की ग्लास दी। एंड इंस्टेंटली आई नॉक्ड इट ऑन टू द वुमेन अगेन, है ना, वीमेन अगेन। और मैंने जैसे ही वो दूसरा वाला ग्लास लिया तो मैंने उसे भी गलती से फिर से उस स्त्री पर गिरा दिया। टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड इट, मतलब उस दिन मुझे नहीं पता था मैंने वो कैसे किया। आई जस्ट रिमेंबर, है ना, रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक एंड वॉचिंग हेल्पलेसली एज माई आर्म like some cheap prop is one of those 1950s horror movie with a name like the Undead Limb violently swept the drink from its perch and onto her lap.
यानी कि मुझे बस इतना याद है कि मैं गिलास लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया और लाचारी से यह देखता रहा कि जब मेरे हाथ इतने छोटे हैं, तो मुझे 1950 की एक डरावनी फिल्म द अनडेड लिम्ब के दृश्य का कुछ हिंसात्मक तरीके से गिलास की ऊंचाई से मैंने उसको गोद में गिरा देता था। कहने का मतलब है, जब भी वो ग्लास लेता था ना फ्लाइट अटेंडेंट से, तो फिल्म का एक सीन याद करने लगता था, और उसी वजह से वो उस चीज़ में ख्यालों में पड़ते ही वो गलती से जो ऊंचाई से उसको ग्लास मिलती थी, उससे वो उसको उसके गोद में गिरा देता था लड़की के। The lady looked at me with the stuffified expression you would expect to receive from someone whom you have repeatedly drenched, and uttered an oath that started with "oh," finished with "sake," and in between had some words that I have never heard uttered in public before, certainly not by a nun. तो वो औरत के बारे में बताया जा रहा है कि वो मुझे ऐसे देखती थी मानो वो मुझे मूर्छित कर देगी, मुझे बेहोश कर देगी, ऐसे अंदाज में देखती थी कि जिस प्रकार आप किसी व्यक्ति से आशा करते हैं जिसको आपने बार बार भिंगाया है ना। आगे देखिए, दिस हाउ एवर वॉज नॉट माई वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन ए प्लेन फाइट। मतलब यही, या फिर भी मतलब मेरी हवाई यात्रा का सबसे खराब अनुभव नहीं था, इससे भी ज़्यादा और भी बहुत कुछ हुआ है। तो बोल रहा है कि माई वर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज व्हेन आई वॉज राइटिंग इंपॉर्टेंट थाट्स इन ए नोटबुक। मतलब मेरा सबसे बुरा जो दुखद अनुभव जो था तब हुआ जब मैं कुछ ज़रूरी बातें अपनी पुस्तक में लिख रहा था। Sucking thoughtfully on the end of my pen as you do, and fell into conversation with an attractive young lady in the next seat. और लिख भी रहा था और साथ ही साथ अपने कलम के पिछले भाग को, है ना, अपने मुंह में चबा रहा था, मुंह में रखकर चबा रहा था, और मैं आकर्षक स्त्री से वार्तालाप में व्यस्त हो गया जो मेरे बगल की सीट पे बैठी थी। I amused her for perhaps 20 minutes with a scattering of urban bones mots, then retired to the lavatory where I discovered that the pen had leaked and that my mouth, chin, tongue, teeth and gums were now striking scrub resistant navy blue and would remain so for several days. कहने का मतलब है कि जब मैं बातें कर रहा था उससे वार्तालाप करने में इतना व्यस्त हो गया कि मैंने उस पेन की पीछे वाली पोर्शन को अपने मुंह में डाल दिया, उसे चबाने लगा, और लगभग 20 मिनट तक उसका मन बहलाया था उस लड़की का। और फिर जब मैं हाथ मुंह धोने के लिए लेबोरेटरी गया तो वहाँ पे मैंने पाया कि उस कलम की स्याही जो थी वो पूरी बह चुकी थी, और मेरे मुंह, ठुड्डी, जीभ, दांत, मसूड़े सब जगह प्रभावी रूप से, मतलब उसमें क्या था, कलर लग गया था, है ना। जो इंक थी ब्लू नेवी कलर की वो मेरे पूरे मुंह में रंग चुके थे। अब यह कुछ दिनों तक नहीं जाने वाला था, है ना। अब देखिए, so you will understand, I trust, when I tell you how much I ache to be suave। मतलब कहा जा रहा है, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि मुझे नम्र रहने में कितनी पीड़ा होती है। I would love just once in my life to rise from a dinner table without looking as if I have just experienced an extremely localized seismic event, get in a car and close the door without leaving 14 inches of coat outside, wear light colored trousers without discovering at the end of the day that I have at you various times sat on chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil, but it is not to be। मतलब ये अपने बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार आप समझ जा रहे हैं कि मुझे कितनी पीड़ा होती है, मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता हूँ, और मुझे अच्छा लगेगा अपने जीवन में जब कभी मैं केवल एक बार, है ना, अगर मैं अपने भोजन करके टेबल से उठूं तो ऐसा ना लगे कि मैंने अभी अभी बहुत सीमित भूकंप वाली चीज़ कोई अनुभव किया है। मतलब अक्सर मैं ऐसा किया करता हूँ कि जब भी डिनर से उठूँगा तो दिक्कत होती है, कुछ ना कुछ इधर गिरा फुरा देता हूँ। फिर वो बोल रहे मुझे तब भी अच्छा लगेगा ये एक्सपीरियंस करना कि अगर मैं कार से निकलूँ अपने, या फिर कार में घुसूँ, तो मेरी जो 14 इंच की कोट का है ना, उसको दरवाजे में बंद ना करूँ, है ना। दरवाज़ों से मेरा अक्सर क्या होता है, दरवाजे जब बंद करता हूँ तो उसमें वो फंस जाता है, तो ऐसा ना हो, ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। फिर बोल रहा है कि हल्के रंग का जो पैंट पहनूं और दिन के अंत में मुझे यह पता ना चले कि मैंने कितनी बार बबल गम, है ना, च्युइंगम वगैरह पे, आइसक्रीम वगैरह पे, कफ सिरप या फिर गाड़ी के तेल पर बैठा ना हो। तो ये सब चीज़ें मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मेरे साथ हो, मतलब ना हो, लेकिन ये अक्सर होते ही रहती हैं। तो मतलब यही बोल रहा है, बट इज़ नॉट टू बी, परंतु ऐसा कभी मेरे साथ होता नहीं है। नाउ ऑन प्लेन्स व्हेन द फूड इज़ डिलीवर्ड माई वाइफ सेज, मतलब अब जब विमान में खाना बांटा जाता है तो मेरी वाइफ क्या बोलती है, टेक द लीड्स ऑफ द फूड फॉर डैडी, है ना। बच्चों को बोलती है कि
पापा के लिए है ना जो भी खाना है उसके ढक्कन को हटा के दिया करो। और पुट योर हुड्स अप चिल्ड्रेन, डैडी मतलब अपने जो भी चीज़ें हैं ढक्कन मैंने खाने का ढक्कन जो है बंद करके रखा करो। डैडी इज़ अबाउट टू कट हिज मीट, यानी कि डैडी जो हैं अब अपना खाना खाने वाले हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विद माई फैमिली, मतलब जाहिर सी बात है ये जब तभी होता है जब मैं अपने फैमिली के साथ जाता हूँ। व्हेन आई एम ऑन माई ओन आई डोंट ईट ड्रिंक और लीन ओवर टू टाई माई वेरी टाई माई सूरेस एंड नेवर पुट ए पेन एनीवेयर नियर माई माउथ। ये तो मेरी फैमिली के साथ होता है कि मेरी पत्नी बोलती है कि बच्चों को मेरे पापा अपने पापा को खाना खोल के दिया करो ढक्कन। लेकिन जब मैं कभी अकेले हुआ करता हूँ, मैं जब अकेले ट्रैवल करता हूँ तो मैं अक्सर खाना नहीं खाता हूँ, कुछ भी नहीं खाता हूँ, ना पीता हूँ, ना ही मैं अपने जूतों को बांधने के लिए नीचे झुकता हूँ, और ना ही मैं किसी पेन को अपने मुँह के पास लगाता हूँ। I just sit very very quietly, sometimes on my hand to keep them from flying out unexpectedly and causing liquid mischief। यानी कि मैं अक्सर जो है चुपचाप बैठा करता हूँ, और इतना चुपचाप कि मेरे हाथ भी इधर उधर ना उड़ के जाएँ कहीं भी अननेसेसरीली, और कोई ना कोई गलत एक्टिविटी कर बैठे, इसलिए मैं उनको रोक के रखता हूँ। इट्स नॉट मच फन बट इट डज एटलीस्ट कट डाउन ऑन द लॉन्ड्री बिल्स। नहीं तो मैं मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इससे मुझे अधिक आनंद नहीं आता, पर ये कपड़े धोने वाले के बिल में कटौती ज़रूर करता है कि मैं अगर अपने हाथों को कंट्रोल रखूँगा तो मेरे कपड़े बचे रहेंगे, और उससे मेरी जो पैसे खर्च होते हैं लॉन्ड्री के लिए वो बच जाएंगे। आई नेवर डिड गेट माई फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स बाय द वे, आई नेवर डू। कहने का मतलब है कि वैसे मुझे लगातार उड़ने वाले विमान नहीं मिले, है ना। आई नेवर डू। आई कुड नॉट फाइंड द कार्ड इन टाइम, और साथ में मुझे कभी भी समय पर कार्ड नहीं मिलता। दिस हैड बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी, और यह सही मायने में मेरे लिए बहुत ही निराशाजनक बात होती है। एवरी वन आई नो, एवरी वन इज़ फॉर एवर फ्लाइंग ऑफ टू बाली फर्स्ट क्लास विथ देयर एयर माइल्स। यानी कि जहाँ तक मैं सबको जानता हूँ वो हमेशा प्रथम श्रेणी वाले उड़ान भर रहे होते हैं, और अपनी एयर माइल्स की मदद से। यानी कि ऐसा होता है कि जब आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको आपकी एयर माइल्स के बिहाफ पे आपको कार्ड्स मिलते हैं कि आपको थोड़ा ऑफर मिलता है। तो वही चीज़ बोली जा रही है कि एयर माइल्स के हेल्प से सभी फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे होते हैं, और ये बोल रहा है कि आई नेवर गॉट टू कलेक्ट एनीथिंग, आई मस्ट फ्लाई 1 लाख है ना माइल्स अ ईयर, येट आई हैव एक्यूमुलेटेड ओनली अबाउट 200 एयर माइल्स डिवाइडेड बिटवीन 23 एयरलाइंस। यानी कि मैं कभी उन सब चीज़ को कलेक्ट नहीं कर पाता हूँ, और मुझे एक साल में 1 लाख मील उड़ना पड़ता है, पर तब भी मैंने सिर्फ 212 एयर माइल्स ही जमा किए हैं, वो भी 23 हवाई जहाज़ों के। अब ऐसा क्यों है? दिस इज़ बिकॉज आइदर आई फॉरगेट टू आस्क द एयर माइल्स व्हेन आई चेक इन, और आई रिमेंबर टू आस्क फॉर देम बट द एयरलाइन देन मैनेजेस नॉट टू रिकॉर्ड देम, और द चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म्स मी दैट आई एम नॉट इंटाइटल्ड टू देम। यानी कि ऐसा क्यों होता है कि इतने एयर माइल्स सफ़र करने के बावजूद भी मेरे पास 222 एयर माइल्स ही हैं? तो ऐसा इसलिए कि मैं एयर माइल्स मांगना भूल जाता हूँ जब मैं चेक इन करता हूँ, या फिर मांगना याद ही नहीं रहता है। पर वह मतलब अगर मांगना याद भी रहता है पर हवाई जहाज़ तब उन्हें अभिलेख करने में असक्षम रहता है, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि क्लर्क मुझे बताता है कि आप इसके हकदार ही नहीं हैं। फिर क्या है कि जनवरी ऑन ए फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, ए फ्लाइट फॉर विच आई वॉज गोइंग टू गेट अबाउट ए जिलियन एयर माइल, है ना, मतलब अरबों एयर माइल्स मिलने वाले थे। द क्लर्क शुक हर हेड व्हेन आई प्रेजेंटेड माई कार्ड एंड टोल्ड मी आई वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी। यानी कि बात तो तब सबसे बुरी हुई मेरे साथ कि जनवरी में जब मैं ऑस्ट्रेलिया के एक हवाई जहाज़ में था, वो हवाई जहाज़ जिसके लिए मुझे अरबों एयर माइल्स मिलने वाले थे, है ना, जिलियन एयर माइल्स, और उस समय मेरा मुंह बन गया जब उस क्लर्क ने अपना सिर हिलाया जब मैंने उसे अपना कार्ड दिखाया। तो उसने कहा कि मैं उसका हकदार ही नहीं हूँ, और मैंने कहा वाई? तो उसने बोला द टिकट इज़ इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन एंड द कार्ड इज़ इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके नाम जो थे ना टिकट पे वो चेंज हो चुके थे। तो जाहिर सी बात है जिस नाम का इंसान होगा, जिस नाम की पासपोर्ट होगी, उसी बंदे को वो सब चीज़ें मतलब जो भी फ़ायदा होता है उसी को मिलेगा ना। तो इसका तो नाम ही चेंज था, तो इसको वो जो भी जिलियन एयर माइल्स मिलने वाले थे अरबों, वो सब नहीं मिले। आई एक्सप्लेन टू हर द क्लोज एंड वेनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड विलियम बट सी वुड नॉट हैव इट।
लेकिन अब ये बोलता है कि मैंने उसे बिल और विलियम के बीच जो भी नज़दीकी थी रिश्ते को समझाने की कोशिश की, पर वो मानने को तैयार नहीं थी। सो आई डिड नॉट गेट माई एयर माइल्स एंड आई वॉन्ट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट क्लास जस्ट येट। और इस तरीके से मुझे अपनी एयर माइल्स नहीं मिली और इस तरीके से अभी तक मैं प्रथम श्रेणी में नहीं घूम पाया हूँ। परहैप्स जस्ट एज वेल रियली आई कुड नेवर गो दैट लॉन्ग विदाउट ईटिंग। और चलो अच्छा ही है, मैं कभी भी उतनी दूर बिना कुछ खाए नहीं सकता। और इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया। अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।